डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने रेशियो और प्रोपोर्शनल के बेसिक क्वेश्चंस को देखा था और रेशियो और प्रोपोर्शनल से रिलेटेड कुछ बेसिक ट्रिक थी, उसकी चर्चा किया था मैंने। आज हम रेशियो और प्रोपोर्शनल के टाइप नंबर 6 को करने जा रहे हैं। देखते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और समझते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, टाइप नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, इफ 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z इक्वल टू 2:3:5 देन फाइंड x रेशियो y रेशियो z। देखिए, आपका एक क्वेश्चन गिवन क्या है, 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2:3:5। तो फाइंड करना है हमें x रेशियो y रेशियो z। देखिए, काफी बेसिक क्वेश्चन है आपका, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अब इसका देखिए, आपको x रेशियो y रेशियो z निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का जैसे देखिए 1/x है। अब कहिएगा सर इसका रेसिप्रोकल समझिए, रेसिप्रोकल वर्ड है, इसका मतलब है इसको उलट दीजिए। रेसिप्रोकल का मतलब है इसको उलट दीजिए। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा सर, x ऊपर और 1 नीचे, अर्थात 1 नीचे नहीं लिखा जाता है तो क्या होगा, x हो जाएगा। समझ में आया बात। अब अगर आपको कहेगा कि 2 का रेसिप्रोकल कीजिए, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी कि इसको उलटना है, यानी इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, अर्थात 1/2, 1 ऊपर 2 नीचे, यानी 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा सर, 1/2। उसी तरह से 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा सर, 1/5। उसी तरह से 1/y का रेसिप्रोकल होगा सर, क्या होगा, इसको उलट दीजिए, बाय ऊपर 1 नीचे, 1 नीचे लिखा नहीं जाता है। समझ में आ गया रेसिप्रोकल आपको। तो देखिए, आपको सिंपली क्या करना है सर, देखिए इसका रेसिप्रोकल करिए, यानी उलट दीजिए। यानी जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो लेफ्ट साइड को अभी रेसिप्रोकल करेंगे और राइट साइड का भी रेसिप्रोकल करेंगे। तो अभी हमने रेसिप्रोकल आपको समझाया था, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x। उसी तरह से 1/y का रेसिप्रोकल होगा सर y, 1/z का रेसिप्रोकल क्या होगा सर, z। तो हमारा इधर आ गया लेफ्ट साइड में x रेशियो y रेशियो z, यही तो निकालना था सर। अब इधर वाला का लेफ्ट साइड वाले का रेसिप्रोकल किए हैं तो राइट साइड वाला का भी हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब इसका रेसिप्रोकल कीजिए, इसका रेसिप्रोकल 2 का 1/2 रेशियो, 3 का रेसिप्रोकल सर 1/3, फिर 5 का रेसिप्रोकल सर 1/5। क्लियर है आपका। ये आपका x रेशियो y रेशियो z कितना आ रहा है, 1/2, 1/3 और 1/5 आ रहा है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए सर। आपको पिछले वीडियो में हमने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए सिखाया था। हमने क्या सिखाया था कि नीचे जो बचा है आपका उसका एलसीएम लेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करते हैं सर, हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम किसका लेंगे सर, 2, 3 और 5 का, 2, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। और 2, 3 और 5 का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा सर, इसका 30 आएगा। एलसीएम क्या आएगा सर इसका, 2, 3, 5 का एलसीएम क्या आएगा सर, 30 आएगा। आप निकाल लीजिएगा और जो एलसीएम आता है उससे 1/2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1/5 को। तो इसका एलसीएम हमारा कितना आ रहा है सर, 30 आ रहा है। क्लियर है, किसका, 2, 3, 5 का। अब क्या करेंगे सर, 1/2 को भी 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशियो डालिए बीच में सर। 1/3 को भी 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशियो डालिए। 1/5 को भी 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया मैंने। अब कटता है तो काट दीजिए सर। ये 2 से कटा 15 बार में, ये 10 से कट गया सर, और ये कितना से कटा सर, 6 से कटा। हमारा क्या आ रहा है सर, 15:10:6, दैट इज योर आंसर। देखिए सर, इधर आ रहा है x रेशियो y रेशियो z। हमारा इसको सिंप्लीफाई कर लिए, कितना आ गया सर, 15:10:6। आपका इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सर, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ a रेशियो b इक्वल टू 2:3, इफ a रेशियो b इक्वल टू 2:3 एंड b रेशियो c इक्वल टू 4:5, तो देन फाइंड a प्लस b रेशियो b प्लस c। देखिए सर, आपको a b प्लस b c का रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए सर, आपको a b का रेशियो दिया हुआ है, आपको b c का, हमें a b का रेशियो दिया हुआ और b c का रेशियो। तो पहला जो काम करेंगे इस क्वेश्चन में, हम क्या करेंगे, a रेशियो b रेशियो c फाइंड करेंगे। पहला काम क्या करेंगे सर, फर्स्ट काम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल a रेशियो b रेशियो c को फाइंड करेंगे हम। और जब a रेशियो b रेशियो c फाइंड हो जाएगा
तो हमारे यहाँ से ए का वैल्यू मिल जाएगा, बी का वैल्यू मिल जाएगा, सी का वैल्यू मिल जाएगा, और वह वैल्यू यहाँ पर ए का वैल्यू पुट कर देंगे, बी का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर बी का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर सी का वैल्यू पुट करेंगे, और इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको आइए करते हैं, इसको कैसे करते हैं देखिए। पहले तो ए बी सी निकालेंगे हम रेशियो। अब ए बी सी रेशियो कैसे निकालेंगे, इसका ट्रिक हम अपने पहले वाले वीडियो में बताया था, वहां पर हमने 2 ट्रिक समझाया था। चलिए यहाँ पर कोई एक ट्रिक को हम यूज करके हम ए बी सी के बीच का रेशियो फाइंड करते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं सर, कैसे लिखते थे, ए रेशियो बी इजकल टू क्या कहते थे इसको, 2:3 लिख दिया मैंने। फिर देखिए यहाँ पर लिखा बी रेशियो सी इजकल टू 4:5 लिख दिया। और हमने कहा था सर ट्रिक जब लगाइएगा तो यहाँ पर ये दोनों को मिलना चाहिए, बी और सी। देखिए मिल रहा है सर, लगाइए ट्रिक। हमने बताया था वहां पर ट्रिक, पहले याद कीजिएगा, नहीं तो पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं फर्स्ट वीडियो, तो आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए रेशियो प्रोपोर्शनल का। वहां पर सारी ट्रिक की चर्चा बहुत इजीली ढंग से किया गया है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके किया गया है। तो देखिए पहला काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से सीखिए, अगर नहीं ध्यान दिए, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर सेकंड में, और फिर लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आ गया समझ में ट्रिक? नहीं आया फिर से देखिए, रफ कर रहा हूं, हम दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाय चांस मैं ये मान कर चल रहा हूं कि आप हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं। तो चलिए देखिए, इसका आपको हम फाइंड क्या कर रहे हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करने जा रहे हैं सर। तो देखिए सर पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कर दिया सर? तो करो सर, लिखते जाओ। 5 3 जा कितना सर, यहाँ पर 15 कर दिया सर। उसके बाद इस तरह से क्रॉस सर, 3 4 जा सर कितना होगा, 12 लिख दीजिए, 12 लिख दिया। और फिर इसको 4 और 2 को यहां से चला सर, इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर, 4 2 जा सर कितना, 8। अब हमारा आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 8 रेशियो 12 रेशियो 15। अब देखिए यहां पर ए की वैल्यू कितना सर, 8, बी की वैल्यू कितना सर यहां से मिल रहा है, 12, और सी की वैल्यू यहां से कितना मिल रहा है सर, 50। ए की वैल्यू यहां से कितना मिल रहा है सर, 8 मिल रहा है, बी की वैल्यू कितना मिल रहा है सर, 12 मिल रहा है, और सी की वैल्यू यहां से कितना मिल रहा है सर, 50 मिल रहा है। आपको फाइंड क्या करना है सर, देखो आपको फाइंड करना है सर ए प्लस बी रेशियो, आपको फाइंड करना है बी प्लस सी सर, यही करना है ना सर। अब देखो यहां से ए की वैल्यू कितना, 8, तो यहां पर बैठा दो 8 प्लस बी की वैल्यू देखो सर कितना जा रहा है, बी 12 लिख दिया, बीच में रेशियो तो रेशियो सर। फिर ए की वैल्यू सर बताओ, सॉरी बी है ना सर यहाँ पर, तो बी की वैल्यू, बी कितना सर 12 प्लस सी कितना है सर, सी देखो 15, देख लियो ऊपर में सारा हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल रहे। अब इसको प्लस करो सर, इसको प्लस करोगे तो सर कितना 20, और 12 और 15 को जब प्लस करोगे तो ये आ जाएगा हमारा सर 27। अगर कटेगा दोनों को काट देंगे, नहीं कटेगा यही आंसर हो जाएगा। तो आपका यह नहीं कट रहा है सर दोनों, तो यही डेट इज योर आंसर। तो देखिए काफी इजी से हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब चलिए टाइप नंबर 6 का एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखिए सर टाइप नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4xy देन फाइंड एक्स रेशियो y। देखिए सर यह एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यह एक एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ हम यहाँ लिख देते हैं, हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4xy, यह हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है सर। तो हमें फाइंड करना है क्या सर, एक्स और वाई के बीच का रेशियो। देखिए काफी आसान है सर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सर इधर ले आइए, इसको 4xy को इधर लाइए सर। देखिए तो क्या होगा सर, एक्स की स्क्वायर प्लस 4y की स्क्वायर, और ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया 4xy, और इधर क्या बचा सर 0। देखिए सर इसको एक आइडेंटिटी के फॉर्म पर ले जाने के प्रयास करेंगे सर। देखिए आप पढ़े होंगे सर अच्छी तरह से, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बेसिक फॉर्मूला है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या पढ़ा होगा सर आपने, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, यही पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला। ठीक है, बचपन से पढ़ते आए हैं इस फॉर्मूला को, आप इधर से पढ़े होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए की स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर माइनस 2ab। सर देखिए इसी फॉर्म में ये है, ए वाला इसी फॉर्म में है, इस फॉर्म में लाइए। तो यहां पर एक स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर है यहां पर, देखिए उस फॉर्म पर आएंगे एक्स की होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी अब ये देखिए सर बाय पर तो स्क्वायर है सर, लेकिन 4 पर स्क्वायर नहीं है,
तो यह 4 किसका स्क्वायर है सर? 2 का। तो ये 2y की होल स्क्वायर। माइनस माइनस तो माइनस, माइनस तो माइनस डालिए। 2 आइडेंटिटी में क्या हो रहा है सर? 2 हो रहा है। और फिर a और b, तो अपने मन से इसको मत लिखो, इसको मत लिखो, अपने मन से लिख दो सर, हो जाएगा ऊपर वाला। 2 लिख दिया। a की वैल्यू कितना सर? x इनटू b की वैल्यू कितना सर? देखो यहां सर, a b 2 बाई, हो गया सर 2ab इक्वल टू 0। आप देखो सर ये दोनों एक ही है। देखो सर यहां पर माइनस 4x बाई है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा सर। देखो 2 इंटू 2 जा 4 और x इंटू वाई, एक्स वाई आ गया सर। अब इस आइडेंटिटी का शॉर्ट फॉर्म ये होता है a माइनस बी। तो यहां पर a की वैल्यू कितना है सर? x, और b की वैल्यू कितना है सर? 2y। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y की होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हो गया सर, काफी आसान है। आप देखो सर इसका स्क्वायर हटाओ, और जब x माइनस 2y हुआ और इसका स्क्वायर हटाओगे तो इधर 0 का स्क्वायर रूट में बनेगा, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर? 0 ही होता है। क्लियर सर? अब क्या करेंगे सर? इस माइनस 2y को उधर ले जाओ सर। x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 2y। x इक्वल टू 2y। आप देखो सर, आपको हमने अपने पहले वाले वीडियो में एक ट्रिक बताया था। हमने वहां पर बताया था कि इक्वलिटी के केस में रेशियो इंटरचेंज होता है। इक्वलिटी के केस में रेशियो इंटरचेंज होता है। आप हमारे पहले वीडियो को नहीं देखें, कोई बात नहीं, हम यहां इसको दोबारा समझा रहे हैं। इक्वलिटी के केस में रेशियो इंटरचेंज होता है। जैसे आप देखो यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, 5a इक्वल टू 8b हो। इक्वलिटी का केस है 5a 8b के बराबर हो, तो a रेशियो b कितना होगा सर? इधर समझो पहले। हमने कहा था इक्वलिटी के केस में रेशियो इंटरचेंज मतलब क्या? इसका पार्ट उसमें और उसका पार्ट इसमें। अब यह 5 जो है कहां पहुंच जाएगा? b के पास, और 8 कहां पहुंच जाएगा? a का इंटरचेंज, यानी a 5 यहां, a 8 यहां, अर्थात 5 कहां चला जाएगा? b का रेशियो में चला जाएगा, और 8 कहां आ जाएगा सर? a के पास। तो 8 को आगे ले आओ और 5 को क्या कर दो? पीछे। इंटरचेंज हो गया। देख रहा ना, 5a इक्वल टू 8b होगा, तो a रेशियो b की वैल्यू कितना होगा सर? 8 रेशियो 5। अब यहां पर ये समझ गए, तो उसी तरह से यहां पर करो आप। देखो सर आपका क्या है सर? यहां पर x इक्वल टू 2y। यहां पर आगे कुछ भी नहीं सर। इसको थोड़ा सा हम जो बॉक्स डाले इसको रफ कर देते हैं, आपको समझने में दिक्कत होगा। देखो यहां पर 2y है, यहां पर x के आगे कुछ भी नहीं, तो सर 1। अब देखो सर यहां पर भी वैसा ही है इक्वलिटी का केस में। तो x रेशियो y इक्वल टू इंटरचेंज, यह 1 बाय के रेशियो में चला जाएगा और 2x के साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रेशियो 1। समझ में आ गया सर? जिस तरह से हमने वहां पर किया उसी तरह से यहां पर कर दिया। वो आपका यह हिंट का पोर्शन था। आप नोट करना चाहेंगे तो हिंट यानी कहने का मतलब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो बेसिक कंसेप्ट की जरूरत पड़ी उसको हमने इधर साइड में हिंट में लिखा और इधर क्वेश्चन को। तो हमारा x रेशियो y कितना निकल के आया सर? 2 रेशियो 1 आया। दैट इज योर आंसर। तो अब हम चलते हैं लेके आपको टाइप नंबर 7 में। देखिए देखते हैं टाइप नंबर 7 को। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन फर्स्ट इसका कह रहा है कि if 1400 इज डिवाइडेड अमंग a, b एंड c इन द रेशियो 2:7:5, फाइंड द शेयर ऑफ b। देखिए कह रहा है कि 1400 रुपीज हो। आप क्वेश्चन समझिए, 1400 रुपीज है। इस रुपीज को आपको किसके पास किसमें डिवाइड करना है? a और b और c में। a और b और c के बीच डिवाइड करना है, और डिवीजन का रेशियो दिया हुआ 2:7:5 सर। 2:7:5 दिया हुआ है, तो आपको बताना है a को कितना रुपया मिलेगा। नहीं, आपको कह रहा है फाइंड द शेयर ऑफ b। b को कितना मिलेगा? वो यहां पर ओनली b को पूछ रहा है, तो b को कितना रुपीज मिलेगा ये फाइंड करना है। क्लियर है? 1400 रुपीज को a b c के बीच में डिवाइड करना है, किस रेशियो में? 2:7:5 में। तो b का शेयर पूछ रहा है। देखिए सर काफी इजी क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम टाइप 7 में आगे जाएंगे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, लेकिन चूंकि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। आपको दिया हुआ है ए बी सी का रेशियो। देखिए यहां पर ए लिख दीजिए, यहां पर बी लिख दीजिए, यहां पर सी। क्या दिया हुआ सर? 2:7:5 कर दिया कि ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। अब क्या करते हैं? टोटल सम दिया हुआ। क्या दिया हुआ सर? टोटल कितना रुपया है आपका? टोटल सम 1400।
जब 1400 टोटल सम है तो रेशियो का टोटल क्या है, इस टोटल को रेशियो के टोटल सम के बराबर करेंगे, ठीक है। तो रेशियो का टोटल सम कितना हो जाएगा, सबको प्लस करो सर, 7 और 5 को प्लस करेंगे 12 हो जाएगा, और 12 को में 2 को प्लस करेंगे हमारा क्या होगा सर 14, यानी रेशियो का सम कितना होगा सर, यहां पर लिख रहा हूं 14, और यह 14 किसके बराबर होगा, टोटल अमाउंट के सर। टोटल अमाउंट कितना हो गया सर 1400 के। तो यहां पर निकाल लो सर रेशियो 1 किसके बराबर होगा, तो ये आपका 1400 और ये 14 क्या हो गया सर, नीचे चला जाएगा, कट के कितना आ गया सर आपका 100 आ गया। अर्थात हमारा सर देखिए रेशियो 1 कितना निकल के आया सर, 1 निकल के आया। अब क्या करेंगे, रेशियो 1 का वैल्यू जब 100 है तो सबका निकाल सकते हैं, ए का भी निकाल सकते हैं, बी का भी, सी का। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो यह ए का शेयर निकलेगा, तो कितना 100 को 2 से करेंगे तो 200 रुपया ए का शेयर हो गया। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो बी का, तो ये आ जाएगा 700, बी का शेयर हो गया। सर इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये 500 आ गया सी का शेयर। आपका पूछ रहा है यहाँ पर क्या, शेयर ऑफ बी, तो बी का आपका आंसर क्या होगा सर 700। लेकिन यहाँ पर सर इतना लंबा चौड़ा मत करना सर, ये जो है आपको मैंने समझने के लिए लंबा चौड़ा किया था, आपको सिंपली क्या करना सर, सिंपल करो सर, उतना मत करो। आपका सम रेशियो का सम कितना आया था सर 40 इक्वल टू कितना, आपका एक टोटल सम के 1400, ये है काट दो ऐसे, 1 फोन नहीं करना, सीधे 14 से इसको काटो सर 100। अब ये 100 आया और फटाक से 100 से मल्टीप्लाई करो, और जिसका कहेगा बी का पूछ रहा है तो बी को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। क्लियर है। अब चलो सर इसमें सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन है। अ सम ऑफ 9000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B, C इन द रेशियो 4:5:C, व्हाट विल बी द डिफरेंस। यहां पर थोड़ा सा अलग पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन एज एंड सी का शेयर, अर्थात ए और बी के शेयर का डिफरेंस पूछ रहा है सर। तो पहले तो ऊपर वाला सेम ही सर, देखो पहले की तरह मिल रहा है A:B:C, कितना दिया है सर 4:5:6। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करो सर, इसका सम करो, इसका सम करो, तो 6 और 4 को कर दो 10 और प्लस 5 कितना सर 15। तो रेशियो 15 किसके बराबर सर 9000 के बराबर। तो रेशियो 1 किसके बराबर सर, सीधे काटो सर 15 को, यानी कि 9000 में 15 से इधर ले जाकर डिवाइड करो तो ए कटेगा सर 6 से और फिर 00, यानी रेशियो 1 किसके बराबर हो गया सर, रेशियो 1 हमारा किसके बराबर 600 के बराबर। अब आपको सभी का शेयर निकाल सकते हो, जब 600 के बराबर होगा तो इसको कर दो 6 से मल्टीप्लाई 600 से, तो कितना सर 2400। इसको जब 6 से करोगे तो 6 5 30 00, इसको करोगे 600 से तो ये कितना सर 3600। आपको क्या पूछ रहा है सर, डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए देखो सर यहां है और सी यहां है, इन दोनों का क्या पूछ रहा है सर डिफरेंस। तो 3600 में 2400 को माइनस कर देंगे तो आपका 6 है इधर और 6 उधर, यानी कि 1200 आएगा सर, आप माइनस कर लेना, दैट इज योर आंसर। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया सर, ए बी और सी का शेयर निकाल लिया, और आपको चूंकि ए और सी का बीच का डिफरेंस पूछ रहा है तो हमने ये दोनों को माइनस किया। लेकिन सर पेपर में ऐसे नहीं करेंगे, यहां मेरा टाइम खराब होगा। एक तरीका ये भी हमारा करने का था, इसलिए मैंने कर दिया। तो सवाल उठता है तो कैसे करेंगे, ये सब कुछ नहीं करना है। आपका जब डिफरेंस पूछे ना तो सर क्या जरूरी है, हमें देखो सर वही काम करो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, निकालना है। हमें फालतू निकाल कर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हमें पूछ रहा है ए और सी के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, तो क्या जरूरी है हमें ए का वैल्यू निकालना, बी का शेयर और सी का, तीनों का अलग अलग निकालना। सर आपको डिफरेंस पूछ रहा है ना सर, ए डिफरेंस ए और सी का, आपको ए और सी के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है सर, तो डायरेक्ट करेंगे सर। देखो क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो का डिफरेंस निकालो सर, रेशियो का डिफरेंस रेशियो का डिफरेंस निकालो सर, कितना होगा सर डिफरेंस। यहां पर 6 है, यहां पर 4 है, 6 में 4 माइनस करो सर, रेशियो कितना सर 2। रेशियो का डिफरेंस निकाल लिया सर। अब रेशियो 2, अब रेशियो एक 600 के बराबर, तो रेशियो 2 कितने के बराबर, इसको 600 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया सर 1200। दैट इज योर आंसर। देखिए सर टाइम की बचत हो गई हमारी। तो इस तरह से हम ट्रीट करेंगे सर, ठीक है। टाइप नंबर 7 का अब हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन लेंगे। देखिए सर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, टाइप 7 का कर रहा है डिवाइड 1250 अमंग A, B and C so that
अब देखिए कंडीशन थोड़ा सा चेंज करते, कह रहा है कि 1250 रुपये को ए बी और सी में डिवाइड करना है, सो डैट, अब यहां पर एक रिलेशन लिखा है सर, पहले की तरह रेशियो, पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट हमारा रेशियो गिवन कर दिया हुआ था, यहां पर रेशियो गिवन नहीं है। अब डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो यह जो रिलेशन आगे दिया हुआ है इस रिलेशन से हम रेशियो निकालेंगे। अब देखो पढ़ते हैं रिलेशन क्या है, कह रहा है a get 2/3 ऑफ b शेयर। देखो सर यह एक रिलेशन है, रिलेशन को a gets 2/9 ऑफ b शेयर, एंड एक दूसरा रिलेशन है सर, इसको भी बॉक्स में डालो, ये देखो दूसरा रिलेशन है, इस रिलेशन को समझो, c gets 3/4 ऑफ a शेयर, यहां पर एंड से लगे, एक रिलेशन ए है और दूसरा रिलेशन, यहां से हम एक रेशियो फाइंड करेंगे और यहां से करेंगे, फिर दोनों को मिलाकर हम ए बी सी के बीच का रेशियो फाइंड करें। तो इसको सॉल्व करो सर, आ के 2/5, देखो यहीं पर करता है, ए को मिलता है, ए को मिलता है कितना 2/9, देखो यहां पर सर 2/9 ऑफ 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 कितना बी का शेयर, ये, और सर आप ऑफ का मतलब क्या जानते हो, मल्टीप्लाई, 2/9 मल्टीप्लाई बी, दैट मीन्स ए इजकल टू बी अपॉन 9। समझ में आ गया सर? यहां पर देखो सर, ए गेट्स पाया इजकल टू रिलेशन है सर, 2/9 ऑफ बी, 2/9 ऑफ बी लिख दिया, ऑफ का मल्टीप्लाई कर दिया, और इस तरह से हमारा एक रिलेशन आ गया, ए इजकल टू बी अपॉन में 9। समझ में आया फर्स्ट रिलेशन? उसी तरह से इसको सॉल्व करो सर, सी इजकल टू, अब समझ में आ गया, 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ए से रे, तो सी इजकल टू क्या आ जाएगा सर 3/4 है। क्लियर है सर? तो अब डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं और करते हैं, तो आप स्टेटमेंट को समझा आपने, ठीक है? अभी तक हम क्वेश्चन समझ रहे हैं, तो इस रिलेशन को हम यहां पर लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। सर यहां से हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या आया सर, हमारा फर्स्ट रिलेशन आया था ए इजकल टू 2/9 बी, यानी बी ऊपर डालो सर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस ऐसे देख रहे हो सर, ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा 9a इजकल टू 2b। क्लियर है? अभी फर्स्ट रिलेशन। अब हमने अभी बताया था सर, इस वीडियो में बताया था, इक्वलिटी के केस में रेशियो सर हमारा क्या होता है सर, इंटरचेंज, अर्थात हमारा ए रेशियो बी किसके बराबर होगा सर, ए रेशियो बी, ए रेशियो 9 आगे है 2 पीछे, अब 2 को आगे करो 9 को पीछे करो, इंटरचेंज का मतलब 2 को आगे कर दिया सर 9 को पीछे, हमारा ए रेशियो बी निकल के आ गया सर 2:9। अब दूसरा रिलेशन क्या कह रहा है सर, सी गेट यानी सी इजकल टू 3/4 किसका, ए का, तो ए यहां तो मल्टीप्लाई के केस में तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 4c इजकल टू 3a। इक्वलिटी के केस में रेशियो सर इंटरचेंज होता है, अभी बताया था, तो यहां पर निकल कर सी आगे है सर, यहां पर ए पीछे, सी आगे ए पीछे, जरा उल्टा पुल्टा है सर, यहां पर थोड़ा दिक्कत करेगा आपको, सी रेशियो ए। क्लियर है आपका? अब इंटरचेंज करो सर, पीछे वाला को आगे, आगे वाला के पीछे करो, तो 3 पीछे है तो आगे कर दिया, 4 आगे है तो पीछे कर दिया, लीजिए सर। अब यहां से हम निकालने की कोशिश करेंगे ए बी सी के बीच का रेशियो, ए बी सी के बीच का रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने कहा था एक ट्रिक बताया था सर, और लेकिन हमने बताया था ट्रिक लगाने का कंडीशन बताया था सर, कि ये दोनों को यहां पर ऐसे मिलना चाहिए, यहां पर बी है तो यहां पर भी बी मिलना चाहिए। अब यहां बी है, यहां पर सी है, मिल नहीं रहा है, तो डायरेक्ट ट्रिक हम हिट नहीं करेंगे। अगर आप इसको बिना मिलाए हुए ट्रिक ऐसे वाला लगा दिए कि सर इसको ऐसे करो फिर ऐसे करो ऐसे करो, तो ये रॉन्ग हमारा रेशियो आ जाएगा, सारा आंसर गलत हो जाएगा सर, ठीक है? तो एक कंडीशन को जरूर मिलाइएगा तब ट्रिक लगाइएगा सर। कंडीशन नहीं मिल रहा है हमारा, तो पहले कंडीशन को हम ले जाएंगे ट्रिक पर। आइए सर, कंडीशन को पहले इसको सीधा करना पड़ेगा, ऐसे मिलाना पड़ेगा, नहीं मिल रहा है तो देखो कैसे करेंगे क्या। अब देखो सर यहां पर करेंगे ए रेशियो बी, इसको लिख लो पहले सर, 2:9, आपको ए मिलना चाहिए, यहां पर मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है ना यहां पर वे, तो बी यहां पर है लेकिन इस नीचे में तो बी है नहीं सर, गड़बड़ है ना, गड़बड़ आपका। तो आप इसको उल्टो इसको उलट दो सर, ए को मिला, यहां पर बी कॉमन नहीं है, इसमें बी है इसमें बी नहीं है सर, लेकिन यहां पर कॉमन क्या है सर, ए है, यहां पर ए कॉमन है तो यहां पर ए मिलेगा, ठीक है ना? यहां पर ए रेशियो बी है, यहां पर आता था बी रेशियो सी, पहले वाला जो ट्रिक याद करो, ए रेशियो बी है, यहां पर आता था बी रेशियो सी, तो बी कॉमन,
दोनों में कॉमन था, एक तीसरा रखते थे, लेकिन यहाँ पर आपका न बी कॉमन है ना सी कॉमन है, यहाँ पर हमारा कॉमन क्या है सर, ए। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर भी ए आना चाहिए और यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, ए, तब तो मिलेगा, ट्रिक लगेगा। तो इस बात को ट्रिक में सर ध्यान देना पड़ेगा। तो चलो इसको हम कैसे करेंगे, उलट दो इसको, फर्स्ट वाला रिलेशन को भी उल्टो सर, फर्स्ट वाला को उल्टोगे तो बी को हम आगे करेंगे सर, बी रेशियो ए इजकल टू कितना सर, इसको भी उलट दो, 9 रेशियो कितना 2, उलट दिया। अब इसको भी उल्टो सर, नीचे वाला को, क्योंकि आपको मेल खाना दे। अब इसको भी उल्टोगे तब तो सी को आगे करो, सॉरी ए को आगे करो, सी को पीछे करो, ए को आगे कर दिया सर, सी को पीछे किया। अब यहां पर भी उल्टो सर, 4 को आगे करो और 3 को पीछे करो, हो गया सर। अब देखो सर ए मिल गया हमारा, ए मिलना चाहिए यहां पर। अब ट्रिक लगा दो सर, ठीक है सर। अब ट्रिक ऐसे लगेगा सर, ऐसे लगेगा, फिर ऐसे लगेगा। चलो तो सर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जल्दी बताओ, 3 2 जा 6, ये तो आता है करने आपको। फिर इसको 4 2 जा 8, क्लियर है। उसके बाद सर 4 9 जा 36, कटता है तो काटो, कट रहा है सर, 2 से काटो सर, 2 से कटेगा, इसको 2 से काटो सर, ये कितना होगा सर 18 रेशियो, इस 2 से काटो सर 4, इसको भी काटो सर 3, यानी 18 रेशियो 4 रेशियो 3। लेकिन एक चीज देखो सर, यहां पर ए रेशियो बी रेशियो सी अगर आंख मूंद के लिख दिया ना सर तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें उल्टा पुल्टा है, इसलिए सोच समझ के बनाना पड़ेगा। आप देखिए सावधानी। अब यहां पर क्या रिलेशन है, उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा। देखो सर पहले कैसे रहेंगे, यहां पर बी आ रहा है ना सर, तो ये बी रेशियो, फिर क्या आ रहा है सर ए रेशियो, फिर ए यहां आ गए, फिर यहां से सी। यह जो रिलेशन निकल के आया सर हमारा आया बी रेशियो ए रेशियो सी आया, यानी बी की वैल्यू, ये क्या आया, इसको नीचे लिख लो, बी रेशियो ए रेशियो सी आ गया सर, यानी बी हमारा 18, ए कितना 4 और सी कितना 3 है। देख रहे हैं सर उल्टा पुल्टा है बी। अब अगर इस रेशियो को सीधा करके लिखना चाहोगे तो सीधा कर लो, सीधा कर लो, क्योंकि हमें सीधा में ऑप्शन मिलेगा शेयर, क्योंकि सीक्वेंस में मिलेगा। आप सीक्वेंस उल्टा रखोगे तो उल्टा मिल जाएगा। तो एक लाइन में इसको सीधा करो सर, पहले ए का वैल्यू लिखो, फिर बी लिखो, सी। ए कहां है हमारा, बीच में, तो ए का रेशियो कितना हो जाएगा सर 4, ठीक है सर। बी हमारा फर्स्ट में है, बी हमारा फर्स्ट में तो 18, ये तो कर लोगे आप, और सी तो लास्ट में था 3, हमारा 4 18 3। अब पहले की तरह ए बी सी का रेशियो हो गया एकदम सीधा सर। अब टोटल अमाउंट है 1250। अब ये सबको प्लस करो सर, तो 18 प्लस 4 कितना सर 22, और 22 पे 3 को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा रेशियो 25, और रेशियो 25 किसके बराबर है सर 1250 को, 25 5 जा 125 होता है, 50 आ गया सर, आ गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो सर इसको 50 से, तो कितना सर 50 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 54 जा 20, ये 200 रुपीज। फिर इसको 50 से, 58 जा 90, ये कितना सर 900, क्लियर है। और इसको फिर 3 से 50 से करोगे तो कितना 150 आ गया सर, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ए का शेयर 200, बी का शेयर 900 और सी का शेयर 150, और जिस ऑप्शन में टैली करेगा ये हम उसको टिक करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा पुल्टा था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, और इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया था मैंने। बच्चे लोग क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे देखे ट्रिक लगाए, ये मिलाएंगे नहीं, इसको मिलाएंगे नहीं, सीधे आप ट्रिक लगा दीजिएगा और रेशियो भी निकल दीजिएगा ए बी सी। देख रहे हैं मिलाने पर भी हमारे ए बी सी की वैल्यू उल्टा है। तो ये कभी कभी ऐसा दे जाता है और आप वहां पर हड़बड़ी में गलती करके आ जाइएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया था, ताकि इस तरह की गलती आप पेपर में नहीं करें। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ₹2010 are to be divided among A, B and C in such a way। यहां पर भी 2010 रुपये को ए बी सी के बीच डिवाइड करना है। जब किसी भी अमाउंट को 3 बंदे के बीच डिवाइड करना होता है तो हमें पहला तो काम यह करना पड़ेगा
कि तीनों के बीच का हम क्या निकालेंगे, रेशियो। यहां पर भी हमें ए बी सी के रेशियो निकालना, देख रहे हैं सर। लेकिन रेशियो निकालने की कंडीशन चेंज हो रहे हैं, इसलिए हम अलग अलग क्वेश्चन लेकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सर कंडीशन चेंज क्या है, रेशियो तो निकलेगा। अब यहां पर कंडीशन देखो, आ गेट 5 देन बी मस्ट गेट 12। लीजिए सर एक रिलेशन है, A गेट 5 देन B मस्ट गेट ₹12, एक कंडीशन यहां पर। फिर दूसरा कंडीशन यहां दिया सर, B गेट 4 देन C मस्ट गेट 5.50 रुपीज। द शेयर ऑफ C विल एग्जिस्ट दैट ऑफ B बाय। देखिए सर कंडीशन चेंज है, कह रहा है, इसको कंडीशन को पढ़िए, इतना तो समझ में आया, 2010 रुपए को ABC के बीच में डिवाइड करना है, अब रेशियो फाइंड करना है, ये भी हमको समझ में आया। अब ये कंडीशन तो दिया हुआ है, उससे रेशियो निकालना है। कंडीशन पहला कह रहा है A गेट 5 देन B मस्ट गेट 12, यानी कि A को जब 5 रुपया मिलता है तो B को 12 रुपया मिलता है। A को, इसका मतलब हुआ सर A को जब 5 रुपया पाता है तो B 12 रुपया पाता है, तो इसका मतलब हो गया सीधे सर A रेशियो B, सीधे ऐसा इसका मतलब हुआ सर A को 5 मिल रहा है तो B को कितना मिल रहा है, 12, या A रेशियो B इक्वल टू 5:12। समझ में आ गया, इसका मतलब समझाया मैंने, ठीक है। अब देखिए दूसरा कंडीशन, B गेट्स 4 देन C मस्ट गेट 5.50, ठीक है। तो B को जब 4 रुपया मिलता है तो C को 5.50, यानी B, इसका मतलब हुआ B रेशियो C इक्वल टू कितना, B को कितना मिल रहा है 4 और A मिल रहा है 5.50। अब देखो सर ये 50 हटा, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, लास्ट में है, इसलिए इसको हटा दीजिए। समझ में आ गया रिलेशन, इसका मतलब समझ में आ गया। अब ए बी सी के बीच रेशियो निकालेंगे। देखो सर यहाँ पर पहले चेक कर लो, देखो सर मिल रहा है कंडीशन, और सीक्वेंस में ए बी सी, एकदम सीक्वेंस में सर, इधर ए आ गया, रेशियो बी आ गया, सी, इसी प्रकार सर इसी प्रकार करेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे, जो ट्रिक हम पहले ही आपको समझा चुके थे। ट्रिक क्या लगाएंगे सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको इससे करेंगे। तो देखिए सर 5.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 66, लिख दिया। फिर 12 को हम 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 48 आएगा, और फिर 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 20 आएगा। क्लियर है सर। हमने कहा था रेशियो को ऑलवेज हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो देखिए 2 से तीनों डिवाइड हो रहा है तो सर काट दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे तो 10, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा, और 66 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 33 आएगा। हमारा रेशियो कितना आ गया सर एबीसी के बीच, 10 रेशियो 24 रेशियो 33। अब क्या करेंगे सर, इस रेशियो का हम क्या करते थे, सम करते थे। तो 10 प्लस 24 प्लस 33 तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सर 67 आ जाएगा, और यह 67 टोटल अमाउंट के बराबर होगा, और टोटल अमाउंट कितना दिया है 2010। क्लियर है सर। तो रेशियो हम 1 निकालते थे, यानी 67 इधर आके डिवाइड होगा 2010 अपॉन में कितना सर 67, एक कट जाएगा सर, हमारा आएगा 30, यानी रेशियो 1 का वैल्यू क्या आ गया सर 30 आ गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहा है सर, कोई जरूरी नहीं हमें ए भी निकालें बी और सी तीनों, जो पूछेगा वही फाइंड करेंगे सर, हम टाइम खराब नहीं करेंगे। देखिए पूछ रहा है क्या सर, शेयर ऑफ सी विल एक्सीड दैट ऑफ बी बाय, कह रहा है कि सी का शेयर बी के शेयर से कितना एक्सीड है, यानी कितना ज्यादा है। तो देखो सी 33 है सर और बी 24 है, सी 33 और बी 20, ऑब्वियसली ज्यादा है, तो रेशियो का डिफरेंस निकालो पहले। रेशियो का डिफरेंस सर बी और सी के बीच कंपेरिजन, रेशियो का डिफरेंस कितना, सी कितना ज्यादा है सर 24 है बी, और सी 33, तो कितना का ज्यादा सर 9 ज्यादा है सर। देखो सर ये कितना ज्यादा हो गया सर 9 ज्यादा हो गया, ठीक है सर। सी कितना ज्यादा है 9। अब रेशियो 9 कितने रुपीज के बराबर होगा, 1 जब 30 के बराबर आए तो रेशियो 9 किसके बराबर होगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो सर, कितना आ गया सर 270, दैट इज योर आंसर। क्लियर है सर। कोई जरूरी नहीं है कि सर अलग अलग तीनों का वैल्यू ए बी सी का शेयर निकालो और फिर सी के शेयर में से बी को शेयर को माइनस करो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। डायरेक्ट यहां पर क्या करेंगे सर, डायरेक्ट माइनस कर लेंगे। देखो इसको ऐसे माइनस कर लो सर, सी ज्यादा है बी कम है, 9 आ गया हमारा रेशियो का डिफरेंस। अब इसको 30 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज योर आंसर। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग एक्स वाई एंड जेड।
कह रहा है एक सर्टेन अमाउंट है, अमाउंट आपको नहीं दे रखा है आपको सर, और इसको डिवाइड करना है किसके बीच, एक्स वाई और जेड के बीच डिवाइड करना है। अब यहां पर कंडीशन दिया है, इफ एक्स रिसीव 25% मोर देन वाई, कह रहा है कि एक्स जो है वाई से 25% ज्यादा रिसीव कर रहा है। एक्स जो है 25% ज्यादा रिसीव कर रहा है किससे, वाई से, एक कंडीशन। दूसरा कह रहा है वाई रिसीव 25% लेस देन जेड, और यह वाई जो है 25 कम रिसीव कर रहा है किससे, जेड से। यह देखिए सर परसेंटेज का है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया था। आइए थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं। देखिए यहां पर एक बात समझिए, ये जो 25% मोर कर रहा है सर, मोर मैंने ज्यादा होता है सर, इसका मतलब होता है अगर एक का वैल्यू 100 मानेंगे तो मोर का मतलब क्या हो गया, 100 प्लस 25। मोर का मतलब मोर जब रहेगा तो 100 में 25 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 125%। लीजिए, क्लियर है। अब उसी तरह से 25% लेस की बात करेगा सर, तो 100 में उसको, परसेंटेज का मतलब होता है 100 सर, पहली सिंपल बात है। जब हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर समझाएंगे आपको, परसेंटेज का मतलब होता है 100 सर, 100। तो वही कर रहे सर, 25% मोर कर रहा ना, तो 100 प्लस 25 कर दिया मैंने, 125 आ गया। अब 25% लेस कर रहा, परसेंटेज मतलब 100। अब कम कीजिए सर, कितना में कम कीजिएगा, 100 में कितना कम करिएगा सर, 25, यानी ये कितना जाएगा, 75। ये समझ में आ गया मोर। तो मोर के केस में जब रहेगा तो 100 प्लस कर देंगे उसको, मोर को, और लेस रहेगा तो 100 में उसको माइनस करके रखेंगे। समझ में आ गया। आइए अब सर, इतना बेसिक बातें थी आपको। अब यहां पर देखिए सर, अब रिलेशन निकलेगा, एक्स रिसीव 25% मोर देन बाई। अब यहां पर एक्स और यहां पर हमारा क्या हो गया सर, बाई। ठीक है सर। अब दोनों के बीच आपको रेशियो फाइंड करना है। देखिए एक्स रिसीव कर रहा है किससे, 25% मोर देन बाई, तो बाई को हम कितना मानेंगे सर, 100 मानेंगे। बाई को कितना मानेंगे सर, 100। तो एक्स हमारा कितना होगा सर, 125। अब इसको काटिए सर, कटता है, हाँ कटेगा, 25 से 5 कटा और 4 से कटा, तो यहां पर हमारा एक्स रेशियो वाई कितना आ गया सर, 5:4 आ गया। क्लियर है। अब दूसरा कंडीशन, इधर अब दूसरा कंडीशन कह रहा है बाई रिसीव 25% लेस देन जेड। अब यहां पर बाई और जेड के बीच का रिलेशन है, बाई और जेड के बीच का। अब कह रहा है बाई कम रिसीव कर रहा है, कितना कम, 25%, किससे, जेड से। तो जेड को क्या मानेंगे सर, 100 है, तो ये 25% कम आ रहा है, कितना, 75। अब इसको काटिए सर, काटिए 25 से कटेगा ये भी, 3 और 4। अब देखो, अब यहां पर बाई जेड का भी रेशियो आ गया, 3:4 आ गया। आपको फाइंड क्या करना है सर, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स रेशियो बाय रेशियो जेड। कुछ नहीं करेंगे, देखो एक्स बाय का रेशियो पता है, बाय जेड का रेशियो पता है, सिंपल सा ट्रिक लगाओगे, एक्स रेशियो बाय लिख दो, कितना है, 5:4 आपने निकाला है, हमने नहीं। बाय रेशियो जेड आपने निकाला है, 3:4 इधर डाल दिया सर। देखो कंडीशन वैरी कर रहा है, हाँ सर वैरी कर रहा है, बाय मिल रहा है। अब देखो सीरियल में है, हाँ है, एक्स बाय जेड, हाँ है सीरियल में, एकदम सीधे आंसर निकल के आएगा सर। ट्रिक लगा दो, इसको मल्टीप्लाई करो सर, 4 जा कितना सर, 16, फिर इसको करो सर, 4 जा 12, फिर इसको करो सर 50। कटता है तो काटो, नहीं कटता है छोड़ो। ठीक है सर, आपका ये नहीं कटेगा, हमारा यही आंसर आएगा। आंसर क्या आ जाएगा सर, 15:12:16। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 लिए, टाइप नंबर 7 का। कह रहा अ सम ऑफ 76 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी। कह रहा 76 रुपीज को ए बी सी के बीच डिवाइड करना है इन सच अ वे, इस प्रकार। अब कंडीशन आ गया सर, देखिएगा कंडीशन को गौर करना है। आ गेट 7 रुपीज मोर देन दैट व्हाट बी गेट्स। एक कंडीशन कह रहा ए गेट 7 रुपीज मोर देन दैट व्हाट बी गेट। बी जितना पाता है उससे ए 7 रुपीज ज्यादा पाता है, इसका मतलब बी जितना पाता है उससे ए 7 रुपीज ज्यादा पाता है। देखो यहां पर अगर करना शुरू करोगे कंडीशन लिखना भी, तो बी जितना पाता है उससे ए 7 ज्यादा। अगर बी x रुपीज मिलता है तो ए को कितना मिलेगा सर, x + 7। देखो हो गया,
ए गेट 7 मोर पा रहा, ज्यादा पा रहा, किससे? बी से। तो बी को x माना तो x प्लस 7 हो गया, सिंपल सा कंडीशन लग गया। एंड अब दूसरा कंडीशन, बी गेट 6 मोर, बी जो है 6 रुपया ज्यादा पाता है, किससे? डेट व्हाट सी गेट, सी से। यहां पर आ गया सी। अब देखो बी का दिया हुआ ए ज्यादा है, बी जो है सी से ज्यादा पा रहा है, कितना? 6। लेकिन हमारा बी का वैल्यू पहले पता चल गया, बी का वैल्यू। अब यहां से सी निकालोगे तो इसको उलट दो ना, ये ज्यादा है तो इधर से इधर जाओगे तो ये प्लस इधर हो जाएगा, तो इधर जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। जब इधर से रिलेशन ज्यादा है और हमको इधर वाला पता नहीं है, अगर इधर x पता रहता तो इसको x प्लस 6 कर देते, लेकिन हम इसका रिलेशन निकाल रहे हैं, अब इसको चेंज नहीं करेंगे। अब x के अकॉर्डिंग हम c का वैल्यू निकालेंगे, तो इधर से इधर जाना है ना, तो ये प्लस है तो उसको माइनस कर दो। तो चलो, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा? x माइनस 6। लो सर, a का शेयर x प्लस 7, b का शेयर x और c का शेयर x माइनस 6 है, और टोटल कितना सर? 76 रुपीज है सर। अब ये तीनों शेयर को प्लस करोगे तो किसके बराबर होगा? 76 के बराबर होगा सर। तो प्लस करो। देखो सर, x प्लस 7 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू कितना रुपीज? 76 रुपीज। अब इसको सॉल्व करो, x कितना सर? 3x, 7 में 6 चला गया सर, प्लस 1 इक्वल टू 76। तो 3x इक्वल टू कितना? 75। तो x इक्वल टू 3 से इधर लाओगे तो 25। तो x की वैल्यू कितना निकल के आया सर? 25। हमने रिलेशन से हमने x निकाला। अब चलो, लेकिन पूछ क्या रहा है, हम आगे तो पढ़े नहीं, यहाँ तो पढ़ा, पूछ रहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर शेयर। इसके शेयर का रेशियो, तो क्या दिक्कत है सर? आप तो निकाल दिया सब, शेयर निकालो ना, शेयर निकाल दो इसका। चलो वैल्यू पुट करो सर। अब यहां पर वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू कितना सर? 25 प्लस 7, इसका कितना सर? 25, और कितना? 25 माइनस 6। अब यह 25 में 7 को प्लस करोगे तो कितना? 32। ये कितना? 25। अब ये 25 में 6 को माइनस करोगे 19, कटेगा किसी से? नहीं सर, यही आंसर होगा। देख रहे हैं? तो ये टाइप नंबर 7 में कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जिसका मैंने सॉल्यूशन करवाया। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। और हम अब अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के पार्ट जो है 3rd में टाइप नंबर 8 से करेंगे। वहां पर भी हम अच्छे क्वेश्चन लेंगे और उसको ट्रिकी और बाय कंसेप्ट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।